नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एक बहुत ही शानदार टॉपिक पे बात करेंगे और इस पर हम लगातार आप सभी को कवरेज देते रहे हैं। और फिर से एक नई अपडेट्स आई है। जी हाँ, पिछली बार जब हमने वीडियो बनाई थी कि बिहार में जो गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो परमानेंट होने वाले हैं, इसके पुख्ता सबूत भी आपको दिखाया था। फिर भी कुछ लोगों ने कमेंट करके कहा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये बस लॉलीपॉप है। जी हाँ, लॉलीपॉप नहीं है भाई। आप इसको आज ऑफिशियल लेटर के साथ आप देखेंगे और खुद कहेंगे कि जी आपका बात बिल्कुल 100% सही है। जी हाँ, मैंने जो कहा था वो 100% सही, आप सभी को प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। ऑफिशियल लेटर के साथ बात करेंगे। बिहार में जो गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर है, सरकार ने मन बना लिया है, उसे परमानेंट किया जाएगा। परमानेंट उसे किया जाएगा और उसे परमानेंट की सैलरी मिलेगी। परमानेंट की जो भी जितनी भी सेवा शर्तें हैं वो सारा लाभ उसको मिलने वाला है। तो चलिए ज्यादा लंबा वीडियो ना कर, सीधे हम लोग ऑफिशियल लेटर्स पे आ जाते हैं। ठीक है, ये देखिए ऑफिशियल लेटर्स है। आपको पता होगा बिहार में जो विधानसभा और विधान परिषद होता है, जिस प्रकार कहीं एक सदन है तो बिहार में दो सदन है, एक विधानसभा और विधान परिषद। और आपको पता होगा, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि ये जो मांग उठी है परमानेंट करने के लिए, ये विधान परिषद के मेंबर्स के द्वारा उठी है, क्योंकि विधान परिषद में बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, है ना, रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं। तो उनमें से जो यहाँ पे गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर है, उन्होंने उनके सामने अपने बातों को रखा है, बहुत बार रखा है और उसको अच्छे से कन्विंस कर लिया। एक नहीं, लगभग 7 से 8 मेंबर ऐसे हैं जो इनके पक्ष में है। और आपको पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ से एक लेटर इश्यू हुआ एजुकेशन डिपार्टमेंट को। एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेटर इश्यू हुआ है, किस प्रकार इसको परमानेंट किया जा सकता है, इसके नियम रूल्स क्या है वो कर सकते हैं। एक तरह से इंक्वायरी टाइप से था वो, कि किस प्रकार किस तरीके से इसे परमानेंट किया जा सकता है। तो इसी के रिगार्डिंग और एक स्टेप आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे। अभी कल, आज हमारा 21 अक्टूबर है, कल मीटिंग है। कल मीटिंग है कहाँ? बिहार विधान परिषद की शिक्षा समिति का, बिहार विधान परिषद की शिक्षा समिति का कल एक मीटिंग है। और इसी मीटिंग के रिगार्डिंग हम लोग अभी बात करेंगे। इस मीटिंग में क्या क्या होना है उसकी कार्यसूची, आपको पता होगा संसद में कोई कार्य होता है या विधानसभा में कार्य होता है, इसके पहले कार्यसूची तैयार होती है। ये कार्यसूची आप सभी के लिए यहाँ पर सामने दिख रहा है स्पष्ट तरीके से, ये कार्यसूची लिखा हुआ है ना। कार्यसूची किसका है? तो बिहार विधान परिषद की शिक्षा समिति, बिहार विधान परिषद का जो शिक्षा समिति है उसका एक मीटिंग है। कब? 22 अक्टूबर 2024 को, कल 2 बजे मीटिंग है। तो इसमें क्या क्या कार्यसूची है उस कार्यसूची को हम लोग देखेंगे। और इसी में कल के बैठक में गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर पर निर्णय लिया जाएगा। चलिए 3 नंबर पे, आप 3 नंबर पे आते हैं, जो कि गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग है, आपके लिए है यहाँ पे ये वाला है ना। 3 नंबर क्या लिखा है? बिहार के विश्वविद्यालयों में पदस्थापित अतिथि सहायक प्राध्यापक यानी गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, सेवा सहायक प्राध्यापक के मूल वेतनमान, जो कि वहां असिस्टेंट प्रोफेसर है परमानेंट, उनका जो मूल वेतन है ना 57,700, उस वेतन पर 65 वर्ष करने के संबंध में विचार विमर्श किया जाएगा। विचार विमर्श पहले किया जा चुका है, उस पर निर्णय लिया जाएगा, है ना, निर्णय लिया जाएगा। संचिका संख्या भी दिया हुआ है, इस संचिका संख्या के माध्यम से आप ऑफिस में जाकर पता भी कर सकते हैं, 1972024 है ना, ये संचिका नंबर भी है, इसके माध्यम से आप ऑफिस में इसको देख भी सकते हैं। तो यानी कल बिहार जो विधान परिषद है उसकी महत्वपूर्ण बैठक है, वहां के सहायक प्राध्यापकों को परमानेंट करने के रिगार्डिंग। और कल जैसे 2 बजे मीटिंग होती है, इसके बाद क्या वस्तु से निकल कर आती है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ जितने भी प्रस्ताव है सभी शिक्षा से जुड़ा हुआ है ना, सभी शिक्षा से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये बैठक ही है, शिक्षा समिति की बैठक है। ऊपर में ही मैंने कह दिया ये जो बैठक क्या चीज की है? शिक्षा समिति की। तो शिक्षा समिति की बैठक है तो शिक्षा से जुड़ी हुई चीजें ही होगी। तो 3 नंबर वाला कॉलम आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं उनके लिए। जैसे 1 नंबर में क्या है?
10 बैठक की संपुष्टि की गई, ये नॉर्मल होता है। इसके बाद कुछ योजनाओं के बारे में 2 नंबर पे है। 3 नंबर आपका गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर को सहायक प्राध्यापक जो परमानेंट है उसके समान वेतन देने और सेवा 65 वर्ष करने के संबंध में है। इसके बाद ये जो आपका +2 टीचर्स के लिए है, +2 टीचर्स के लिए 4 नंबर, ये आपके लिए जरूरी नहीं है। तो मेरा असली मकसद था आपको 3 नंबर वाले कॉलम को दिखाना कार्यसूची से, ताकि मैं जिस प्रकार इस न्यूज को कवर करते आ रहा हूं, ताकि आपको ये ना लगे कि सिर्फ हवाई बातें कर रहा हूं। ये 100% पुख्ता है। और आप देखिएगा आने वाला जो समय होगा, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट होंगे। इसके बाद हम लोग ये भी बात करेंगे, अगर ये परमानेंट हो जाएंगे तो इनका क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे, और क्या नेगेटिव पड़ेगा। देखिए, नेगेटिव ये पड़ सकता है, थोड़ा संक्षिप्त बता रहे हैं, जो नई वैकेंसी आने वाली थी उसमें थोड़ा सुस्ती पड़ जाए, क्योंकि जब गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर जो काम करते हैं ना, इसके पद को रिक्त ही माना जाता है। जब पदों का सृजन होता है तो वहां गिना जाता है कि ये पद खाली है, इनका काउंटिंग नहीं होता। लेकिन जब ये परमानेंट बन जाएंगे तो वहां लग जाए, वहां पे जो पद रिक्त पद है वहां पे ये भर जाएगा, है ना। वहां पे अब खाली नहीं दिखेगा, है ना। तो खाली नहीं दिखेगा यानी नई वैकेंसी अभी लेट से आएगी, या तो पद सृजित होगा या तो सीट वैकेंट होगा, उसके बाद आएगी। इन इस प्रकार की चीजें आ सकती है। तो इसके पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीजों पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पहले इसका अगला कदम जो होना है, कल 2 बजे मीटिंग है, उसको होने दीजिए, और आगे जैसे ही कोई कार्यवाही होती है आपको इसकी सूचना यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद फिर हम लोग एक वीडियो अलग से बनाएंगे कि नई वैकेंसी का इससे क्या जुड़ाव है, दोनों को कंपेयर करेंगे, इससे क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।